ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा नदीनं भवमुपवेग समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वित्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा नदीनं बहवोमुपवेगा समुद्रमिवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा नदीनं भवोमुभुवेगा समुद्रमिवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। मीनू श्लोक पढ़ो। यथा नदीनां बहवोपवेगा समुद्रम् अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति रकन्ति अभिविज्वलन्ति। नेक्स्ट आस्था आप पढ़ो। यथा नदीनां भावो मभुवेगा समुद्रम् इव विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्रतानि अभिविज्वलन्ति। नेक्स्ट कोमल आप पढ़ो। पढ़ो। यथा नदीनां भावो मभुवेगा समुद्रम् एवाभिमुखा द्रव्यन्ति तथा तवामि नरलोकवीना विशन्ति विक्तानि अभिविज्वलन्ति। नेक्स्ट कोमल पढ़ो। यथा नदीनां भावो महोवेगा समुद्रम् एवामुखा द्रवन्ति तथा त्वमि नरालोकाविरा विशन्ति विक्रांति अभिजीवन्ति। सुरक्षा पढ़ो। माताजी वो नहीं है। नहीं है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे उस श्लोका को पढ़ा करो सभी लोग। इट्स अ वेरी वंडरफुल मेलोडी। मेलोडी नहीं मतलब पर्पस सेज ऑल द श्लोका शुड बी संग। संग मतलब हमें गीत के रूप में ऐसे गाने चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सी सच अ ब्यूटीफुल पोएट्री। सेज यथा नदीनं बहवोमुभुवेगा समुद्रमिवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। So it's a very wonderful, in a very wonderful way we should try to sing for the pleasure of Lord. भगवान की वाणी है ना, तो उसको हमें गाने का प्रयास करना चाहिए, प्रपात कहते हैं। ठीक है, तो everyone should try to sing in a very nicer way. Try. तभी मैं आप लोगों से श्लोका पढ़वाती हूँ ताकि आप लोगों को रिदम बने कि how to study. ठीक है। ट्रांसलेशन इसका परपट नहीं है, तो ट्रांसलेशन है as the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouth. तो क्या होता है, जैसे हर नदी समुद्र में जाती है, जितनी भी नदियां हैं सभी कहाँ हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है जितने भी वॉरियर हैं सब आपके मुंह में जा रहे हैं। Enter blazing into your mouth. Blazing मतलब अंदर जल रहे हैं, मतलब इस तरह they're just going inside all the warriors. I'm seeing कि जितने भी ये जो यहाँ पे बैटलफील्ड में इकट्ठे हैं सभी कहाँ हैं, आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। I can see. So that is that. मुझे रिवर से एक पॉइंट याद आ रहा है. It's not related to the श्लोका, but I would like to share कि जैसे देखिए जो बिल्कुल ही छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी नदियां, ठीक है, अगर वो एक बड़ी नदी का सहारा ना लें तो वो लुप्त हो जाएंगी ओशन में मिलने से पहले ही, है कि नहीं? हो जाएंगी कि नहीं होंगी? कौन बोलता है हाँ या ना? हाँ, होगा कि नहीं होगा? यस माता जी। होगा ना, कि जो छोटी नदी होगी अगर वो एक बड़ी नदी के साथ नहीं मिलेगी तो वो ओशन तक शायद पहुंच ही ना पाए, वो बीच में ही कहीं गायब हो जाएगी, है ना? तो वो जो छोटी नदी है वो हम लोग हैं, हम जीवात्मा हैं, और जो थोड़ी सी बड़ी नदी है वो वैष्णव है, हमारे गुरुजन आचार्य हैं, और जो बड़ा समुद्र है वो कृष्ण है।
तो अगर हमें अपना गोल अटेन करना है तो हमें वैष्णवों की शरण लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम कहीं भौतिक जगत में लुप्त हो जाएंगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई समझ में? कितने लोगों को समझ में आई है? हाँ, एनालॉजी समझ में आई? आगे सबको समझ में? सी सच ए ब्यूटीफुल एनालॉजी कि यदि हम लोग क्या है, अगर जैसे छोटी नदी है वो बीच में गायब हो जाती है, अगर हम एक बड़ी नदी का सहारा ना लें तो हम अपने गोल ओशन तक नहीं पहुंच पाते। तो कृष्ण तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटीज। हमें शुद्ध भक्तों का संग लेना पड़ेगा, उनके सहारे हम आगे तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो भौतिक जगत में कहीं लुप्त हो जाएंगे। So that's how the river thing, it just came to my mind, this example. So we have to be very we have to always be in the shelter and association of the pure devotees, so that way we can. ठीक है, तो अभी अर्जुन क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रिवर समुद्र में जा रहा है, फ्लो करता है, उसी प्रकार से जितने भी वॉरियर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। तो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग द जो भगवान का विराट रूप था कितना विशाल काय था। आगे आता है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाश्य विशन्ति लोकास् त्ववापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। तो क्या बोला है? I see all people rushing full speed into your mouth as moth dash to destruction in blazing fire. आप लोगों ने फ्लाई देखी है? जैसे बारिश के दिनों में बाहर क्या है, छोटे से वो उड़ने वाले परिंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, कई बार ऐसे भी आपने देखा होगा। तो जनरली वो लोग लाइट की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि जब बारिश होती है तो जनरली लाइट का जो लैंप होता है बाहर उसी के आसपास मंडराते हैं। देखा है सभी ने? हाउ मेनी ऑफ यू सीन? कितने लोगों ने देखा है? यस माता जी। देखा है ना आपने? वो जो छोटे से परिंदे होते हैं वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आग की तरफ। तो यहाँ क्या बोला है? अब क्या होता है, जैसे ही हमारी कैंडल भी जब रात को लाइट नहीं होती है तो कैंडल लाइट होगा, तो कैंडल होता है तो वो आग से इतने आकर्षित होते हैं कि अपने आप को उस आग में झुलझा देते हैं, मर जाते हैं उस आग की वजह से। वो इतने आकर्षित हो जाते हैं, मर जाते हैं वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं कि आई एम सीइंग कि जैसे वो एक मोथ होता है, कीड़ा मतलब फ्लाई होता है, वो इतना आकर्षित हो जाता है अग्नि से, मतलब उसकी तरफ ब्रश करता है जाके तो मरता ही है। उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो लोग है सारी स्पीड से आपके मुख की तरफ जा रहे हैं, मतलब दे जस्ट डाइंग गोइंग इनसाइड। ऐसा वो बता रहे हैं कि ब्लेजिंग फायर की तरह ही आपका जो मुख है, मतलब दे आर जस्ट गोइंग एंड डाइंग देयर। आगे बता रहे हैं, देयर इज नॉट मच एक्सप्लेनेशन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तात्पर्य नहीं है इसमें। लेलीयसे ग्रश्मनास्मन्तल लोकान् समग्रान् वदने जलद्धि तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं भाषस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो क्या बोला है यहाँ पे? ओ विष्णु, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouth, covering all the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. So क्या बोला है? ओ विष्णु, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouth. आपको फ्लेमिंग माउथ से ड्रैगन तो नहीं याद आ रहा है कि ड्रैगन ऐसे आग छोड़ते हैं? वैसा नहीं है, मतलब मुख से उनमें ऐसे ब्लेजिंग फायर है। तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं चारों दिशाओं से ऐसा लग रहा है कि वो आपके मुख में जा रहे हैं अंदर, दे आर एंटरिंग इनटू द फ्लेमिंग माउथ, कवरिंग ऑल द यूनिवर्स विद योर एफल्जेंस, कि जो पूरा जो यूनिवर्स है वो आपके तेज से प्रकाशमान है। यू आर मैनिफेस्ट विद टेरिबल स्कॉर्चिंग रेज, कि इतना टेरिबल है ये, इट्स लाइक स्कॉर्चिंग रेज है, इतना प्रकाश है कि वन कैन नॉट परसीव इट। आपने देखा होगा गर्मियों में कई बार धूप, अभी जैसे आज बहुत गर्मी था बाहर, तो सूर्य की तरफ यू कैन नॉट वॉच, आप देख नहीं सकते सूर्य की तरफ, इतना तेज होता है। तो ये जो भगवान का यूनिवर्सल रूप था ये तो कई हजार गुना सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा था। So it's like so much effulgence is there. So this was the explanation of the Virat Roop. Next says, Akhyahi meko bhavanugra rupo namostute devavara prasiddha vijnatumichhami bhavantamadhyam nahi prajnami tava pravrittim. तो क्या बोला है? O Lord of Lord, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primeval Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is.
अभी अर्जुन क्या पूछ रहे हैं देखिए, पहले अर्जुन नहीं बोला मुझे विराट रूप देखना है, अब वही पूछ रहे हैं बताओ कौन हो आप, आई डोंट नो यू, भाई कौन हो आप, प्रणाम कर रहे हैं, कहते बताइए कि आप तो सुप्रीम पर्सन है बट मुझे आपके बारे में जानना है, मैं नहीं जानता आपका मिशन क्या है। तो मतलब ही वाज टेलिंग इन दैट सेंस कि आपका ये जो विराट रूप आप दिखा रहे हैं इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस विराट रूप का क्या मतलब, आप इतना वेरिशियस रूप दिखा रहे हो तो इसका क्या मकसद है, मुझे नहीं पता लग रहा कि क्या मतलब है इसका। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच कलोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुम् इहा प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये वेष्टिथा प्रत्यनिकेश योद्धा। क्या बोला है The Supreme Personality of Godhead said, Time I am. ये हम लोगों ने 10th चैप्टर में भी पढ़ा, भगवान कहते हैं मैं समय हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी, Time I am, the great destroyer of the world, and I have come here to destroy all people. अब अपना मिशन बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं, मैं समय हूँ और मैं डिस्ट्रॉयर हूँ और मैं यहाँ पे सभी को खत्म करने आया हूँ, ये मेरा मिशन है। यहाँ पे विराट रूप का मिशन बता रहे हैं। With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. तो यहाँ पे कृष्णा लाइक इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही अर्जुन को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस युद्ध में कोई नहीं बचने वाला सिवाय तुम 5 पांडवों के, सभी क्या है, सब मरने वाले हैं। तो अर्जुन को एक तरह से बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सब मेरे हाथों से मारे गए हैं, आप सिर्फ निमित्त बनोगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द क्रेडिट, दे आर ऑल किल्ड बाय मी बिकॉज आई एम द टाइम। टाइम समय है ना, भगवान कह रहे मैं समय हूं, तो समय मतलब मैं मार चुका हूं इनको, तुम तो बस निमित्त बनोगे इसमें। अब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो तो निश्चित है समय के अनुसार, वो तो ऑलरेडी डाइड है, बट कोई कोई जो कारण है वो निमित्त बनता है, कोई कोरोना से मरेगा तो कोई बुखार से मरेगा तो कोई एक्सीडेंट से मरेगा, वो निमित्त बनता है वो सब, मगर ऑलरेडी द पर्सन इज डाइड, इजंट इट। तो सिमिलरली कह रहे हैं कि सिर्फ तुम 5 पांडव बचने वाले, सभी मरने वाले हैं। ये मेरा मिशन है यहाँ पे कि मैं सबको मारने वाला हूँ, जो भी अधर्मी है, क्या कहते हैं भगवान, दुष्कृता नाम सॉरी परित्राणाय साधुना दुष्कृतानां विनाश। सो मतलब जो साधु है उनको मैं प्रोटेक्शन देता हूँ और जो भी जो दुश्मन दुष्ट लोग हैं उनको मैं मार गिराता हूँ। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं, सॉरी कृष्ण आप बताते हैं भगवद गीता में भी। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कहते हैं although Arjuna knew that Krishna was his friend, the supreme personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. अर्जुन भगवान के मित्र हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, देखा था कि हम चाहे किसी व्यक्ति को कोई कितना ही हम क्लेम करें कि ये मेरा पक्का मित्र है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सन। स्टिल ऐसी बातें कुछ रह जाएंगी, हम नहीं जान पाएंगे। तो उसी प्रकार से अर्जुन भगवान के कृष्ण के मित्र हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं वो पजल हो गए इतने सारे रूप देख के भगवान के। डोंट नो, ही वाज लाइक पजल्ड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो देयरफॉर ही आस्क्ड फर्दर अबाउट द एक्चुअल मिशन ऑफ दिस डिवास्टेटिंग फोर्स। तो बोला ये जो इतना विशाल का रूप आप मुझे दिखा रहे हो, इसका एक्चुअल मिशन क्या है, व्हाट्स योर मिशन। सो इट इज रिटन इन द वेदास दैट द सुप्रीम ट्रुथ डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इवन द ब्राह्मणस, एज स्टेटेड इन कथा उपनिषद। क्या लिखा है, यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम च उभे भावत ओडना मृत्युर्यशोपाश्चैनम का इता वेद यत्र स। Eventually all the Brahmana, Kshatriya, everyone else are devoured like a meal by the Supreme. This form of Supreme Lord is the all-devouring giant, and here Krishna presents himself in that form of all-devouring time. Except for a few Pandavas, everyone who was present on that battlefield would be devoured by him. Arjuna was not in favor of the fight, and he thought it was better not to fight. Then there would be no frustration. In reply, Arjuna starting बोला था नहीं लड़ना क्यों है, अपने रिश्तेदार हैं बातचीत कर लेते, नहीं भी करते लेने दो, क्या करूंगा, जो भी लूंगा तो इनके खून से संगा होगा तो मजा नहीं आएगा कुछ, जिनके साथ एंजॉय करना वो रहेंगे नहीं, तो राज्य किसके साथ देखना है मुझे, इनको लेने दो, लड़ाई नहीं करनी, मैं चले जाता हूँ जंगल में भीख मांग के रह लूंगा। मगर वो क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं होता, क्षत्रिय ऐसे ब्राह्मणों की तरह रह नहीं सकता। तो भगवान उसी के रिप्लाई में कह रहे हैं कि इवन इफ ही डिड नॉट फाइट एवरी वन ऑफ देम वुड बी डिस्ट्रॉयड। कह रहे अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी उन लोगों ने मरना ही मरना है, तुम्हारे ये नहीं है कि तुम नहीं लड़ोगे तो ये लोग मरेंगे नहीं, तभी मरेंगे। फॉर डेट वॉज हिज प्लान, भगवान कह रहे मेरा प्लान है भाई, ये तब भी होना ही होना है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं मारूंगा, तुम नहीं मारोगे कोई और मार देगा, बात खत्म। सो इफ अर्जुन स्टॉप फाइटिंग दे वुड डाई इन अनदर वे। देखो इस तरीके से तो ना, किसी तरीके से मरेगा तो सही, मरना तो है ही है ना।
सो दैट कुड नॉट बी चेक्ड। मृत्यु को आप चेक नहीं कर सकते, कितने ही बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर आ जाएं, क्या वो मृत्यु को चेक कर सकते हैं? नहीं। मृत्यु आनी है तो आनी है, मरना है किसी ने तो मरना ही है। Even he did not fight. In fact, they were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of Supreme Lord. तो क्या बोला है? They were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of Supreme Lord. That is the law of nature. तो क्या बोला? All manifestations are to be vanquished by the desire of Supreme Lord. तो सब कुछ खत्म हो जाएगा भगवान की इच्छा से। कहते हैं जैसे वो कथा ऐसे आता है, सेइंग आता है, मारे के कृष्ण राखे के कृष्ण मारे के। तो जिसको भगवान मारना चाहे उसको बचा कौन सकता है, और जिसको भगवान बचाना चाहे तो उसको मार कौन सकता है? इज देयर एनीवन सो पावरफुल? नो वन, कोई नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं कि टाइम इज डिस्ट्रक्शन। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है कि तुम जंगल जाओगे, तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, ये मरेंगे जरूर, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, तो यू डोंट हैव टू लीव योर थिंग्स, जस्ट फाइट एंड बी विक्टोरियस। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 5 पांडव ही बचेंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो? तो जस्ट गो एंड फाइट, धर्म स्थापन करो। तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं। आगे आता है यहाँ पे, तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेति नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। क्या बोला कि सव्यसाची, ओ सव्यसाची, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनने वाले हो। निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं आई एम द डूअर, बट वी आर नॉट द डूअर्स, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ प्रकृति। और क्या है, हम सिर्फ क्या है, प्रकृति के हाथ में निमित्त मात्र हैं। वी आर जस्ट द निमित्त, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम लोग। हमसे कार्य करवाया चाहते हैं, या तो भौतिक जगत के निमित्त होते हैं प्रकृति के, या तो भगवान के, है ना। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They're already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं prepare to fight and win glory, क्रेडिट लो जाके, मैं तो आगे मार चुका, तुम्हें तो जब जाके क्रेडिट लेना है। अब जैसे जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रोज रोया करते थे, रूप गोस्वामी की समाधि के सामने रोया करते थे, मैं कैसे करूंगा अपने गुरु महाराज का ये आदेश में कैसे पालन करूंगा, कैसे मैं उन अंग्रेजों को जो पाश्चात्य देश में रहते कैसे ये भागवत का मैसेज सुनाऊंगा। इंडिया में तो फिर कोई बोले कि साधु को कोई पूछ ले, अब बाहर के देशों में तो कोई, अब तो इंडिया में भी बुरी हालत है, अगर बाहर तो न जान न पहचान, कैसे मैं प्रचार, कौन सुनेगा इसको। तो रोते थे कि कैसे करूंगा मैं। तो एक दिन रूप गोस्वामी आए उनके कमरे में, राधा दामोदर मंदिर की बात है, रूप गोस्वामी उनको गार्लैंड पहनाते, राधा दामोदर पंडित ने ये बात बताई है वहां पे जो प्रीस्ट थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला तुम क्यों चिंता करते हो, सब कुछ हो रखा है, तुम्हें बस जाना है वहां पे और कुछ नहीं करना है, सब कुछ अरेंज्ड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, यू जस्ट गो, तुम्हें बस जाना है, सब कुछ किया धरा है, सो डोंट वरी। एंड देन प्रभुपाद फेल्ट नो आई शुड गो। सो उसी तरीके से जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं ना, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरी वजह से पुस्तक वितरण हो, या नहीं, आप निमित्त बन रहे हो प्रभुपाद की कृपा के, समझ रहे हैं आप। ये जो जैसे ये किताब है, तो हम जैसे किसी व्यक्ति को देते हैं, हम निमित्त बनते हैं उस व्यक्ति को ये किताब देने के, ये तो प्रभुपाद की कृपा है, प्रसाद प्रभुपाद ने हमें ये कृपा दी है, हमें इसको क्या करना है, बस हम निमित्त बन जाते हैं। कई बार आपने देखे आपके हृदय से खुद ही आपको प्रेरणा आती है कि चलो किताब लेके जाओ, हमें किताब लेके जाना चाहिए, प्रेरणा आती है ना अंदर से। तो वो स्रोत कौन है, परमात्मा है, ये प्रभुपाद हमें अंदर से प्रेरित करते हैं। जब हम पुस्तक वितरण करने में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप हर किसी को तो नहीं दे देते, खुद से चुन के किसी व्यक्ति को दोगे, है कि नहीं। तो प्रभुपाद निमित्त बनाते हैं आपको, हम निमित्त बनते, वी आर नॉट द डूअर्स, वी आर जस्ट द पपेट इन द हैंड ऑफ गुरु एंड कृष्णा। और अगर गुरु कृष्ण के हाथ में नहीं है तो फिर माया के अधीन के पपेट हो, तो वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग निमित्त मात्र हैं। जैसे हम प्रचार भी करते हैं, हम बोलते हैं मैंने बड़ी अच्छी क्लास दी, बड़ा अच्छा लेक्चर बताया, लेक्चर तो बताया, मगर ये आपका नहीं है, आपको भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं, वो शब्द भगवान आपको देते हैं।
I remember the past time when I was distributing book in a train. Past time नहीं है ये, sorry, just मुंह से निकल गया. It's not a past time. It's just one of my memory when I was in book distribution. So मैं ट्रेन में पुस्तक वितरण कर रही थी. I was into the AC compartment. तो भगवत गीता मैं दे रही थी, तो दिखा रही थी, तो एक व्यक्ति था, वो आर्ग्यूमेंटिव, आपको पता चल जाता है कौन आर्ग्यूमेंट करना चाहता है. तो उसने बोला, मैडम क्या बेच रहे हो? तो मैंने, ये बेच नहीं रहे हम लोग, ये भगवत गीता है हमारी, तो हमारी संस्कृति है, इसको बस आप लोगों तक जो थोड़े ऐसे जिनको नहीं बुद्धि है तो उन लोगों को थोड़ा जागृत करते हैं कि वो आत्म साक्षात्कार के पथ पे चले, मनुष्य जीवन को जान पाए क्या है. कहता है इससे क्या मिलता है आपको, और आप क्यों कर रहे हो ये भक्ति भक्ति. तो देखिए प्रभुपाद कृष्णा ने क्या उस टाइम मेरे दिमाग में क्या मुझे उत्तर दिया, क्या प्रेरित किया. मतलब देखो, हमें खुद नहीं पता चलता, हम कभी ऐसा भी बोल सकते हैं. तो मैंने तुरंत फटाफट ऐसे फटक से मेरे मुंह से निकला, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट. भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो बुद्धिजीवी है वही भक्ति लेता है और भक्ति करता है. Then he was like, oh, he was quite shocked. मतलब वो चुप हो गया, and then he took the भगवत गीता from me. और वैसे ही एक और हुआ था. तो एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ में था, तो I was showing him भगवत गीता. तो he says my hands are dirty, कि मेरे हाथ गंदे हैं, साफ नहीं है, तो मैं नहीं इसको टच कर सकता. तो मैंने उसको बोला कि अगर आप चौथे माले से नीचे लटक रहे हो, तो अगर मैं आपको हाथ दूं तो आप क्या बोलोगे, मेरा हाथ गंदा, मैं पकड़ नहीं सकता. मतलब पकड़ोगे ना, मर रहे होगे तो पकड़ोगे ना. तो मतलब अभी भी सिचुएशन वैसी है. कृष्णा गिव्स द इंस्पिरेशन, कृष्णा गिव्स द वर्ड है. मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्पॉन्टेनियस, इट जस्ट केम फ्रॉम माय माउथ. सो कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस. सो इट्स लाइक कृष्णा मेक्स यू इंस्ट्रूमेंट. लाइक मैं अभी जैसे बता रही, हम जब लेक्चर भी देते हैं, या हम अभी जैसे चर्चा चल रही है, तो आई कैन नॉट से कि मेरे वचन है. कई बार हम क्लास में भी कुछ ऐसा बोल देते हैं, खुद ही नहीं पता चलता है, अच्छा मैंने ऐसे भी कुछ बोल दिया. तो इट्स द प्रेरणा, द सोर्स इज गुरु एंड कृष्णा. वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. इवन इफ माई स्पीच इज, अगर मेरे कुछ लेक्चर में से आपको कुछ प्रेरित कर जाए, तो वो मैं नहीं, उसका सोर्स गुरु और कृष्ण वैष्णव आचार्य हैं जो उसके सोर्स हैं. क्योंकि वो सब उन्हीं का सुना है जो मैं आपको सुना रही हूँ. उन्हीं के मतलब उन्हीं का सुनना है तो रियलाइजेशन आती है, तो आप तक जाती है. तो मैं सिर्फ निमित्त बन रही हूँ इस मैसेज को आप तक पहुंचाने का. आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. तो सिमिलरली हम सभी क्या है कि इंस्ट्रूमेंट. तो भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि आप सिर्फ निमित्त बन रहे हो, तो आपको निमित्त बनने कार्य तो ऑलरेडी हो रखा है. अब जैसे प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में थे, तो ही कभी प्रभुपाद ऐसे बेंच में बैठे थे, तो एक व्यक्ति उनके साथ बैठा था. तो प्रभुपाद कहते हैं वहां पे इतने 1000 मंदिर हैं, इतने असंख्य भक्त हैं, वो व्यक्ति देखी जाए. बोले प्रभुपाद कहाँ, मतलब स्वामी जी कहाँ दिख रहे हैं आपको? कहते इट इज ऑलरेडी देयर, इट्स ओनली टाइम सेपरेटिंग. बस ये समय थोड़ा डिफरेंस कर रहा है, बट सब कुछ है वहां पे. 108 मंदिर है, 10,000 शिष्य हैं, कहते सब कुछ है, बस समय डिफरेंस है, बस टाइम सेपरेटिंग. सो दैट मींस प्रभुपाद नो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, और सब कुछ अरेंज भी हो जाएगा. वी जस्ट बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स. हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से निमित्त बन जाते हैं. तो हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान रखना. अभी जैसे कल ही मैं एक पढ़ रही थी सोने से पहले, कि हमें जप जो है वो कैसे किस भाव में करना चाहिए. तो उसमें लिखा था, त्रंदपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि. त्रंदपि सुनी चेना समझ में आता है कि यानी कि मोर टॉलरेंट देन द ट्री. कि आप देखो पेड़ है, धूप में भी खड़ा रहेगा, धूप को झेलेगा, बारिश में भी खड़ा रहेगा, बारिश झेलेगा, तूफान आएगा तब भी बेचारा टॉलरेट कर रहा है ना, कुछ बोल तो नहीं सकता है मेरे पे धूप गिर रहा है, सूर्य अपनी रोशनी लेके, ही कांट से एनीथिंग ना. नहीं बोल सकते सूर्यदेव को धमकी तो नहीं दे सकते, पेड़ कर्ज तो नहीं कर सकते. ही वाज टॉलरेटिंग. उसी प्रकार से घास है, अब घास पे आप पैर रख के जाते हो तो दोबारा खड़ा हो जाता है, हम्बल. ये समझ में आता है, मोर टॉलरेंट, मोर हम्बल. मगर एक जो लास्ट की स्टेटमेंट है ना, गिविंग ऑल रिस्पेक्ट टू अदर, डोंट एक्सपेक्ट फॉर वन सेल्फ. मगर हमें क्या है, ये चीज सटल वे में हमेशा रहती है कि मुझे इसने हरे कृष्ण नहीं बोला, अच्छा मुझे पहले प्रसाद के लिए मतलब मुझे माता जी ने, अच्छा दूसरे को ज्यादा बोल दिया, मतलब मेरी तारीफ, मतलब इन अ सर्टन वे वी लुक फॉर दैट फेम, दैट रिस्पेक्ट. हम लोग वो, हमें वो मूड ही नहीं है अभी कि बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी माता जी आप ही आप हो, हमें कोई गालियां निकाल दे, अच्छा जी ऐसा बोल दिया, तो लाइक वी इमीडिएटली हमारे पास रिएक्शन रहता है. हमारे में वैसा है ही नहीं. अभी आप मानो या ना मानो, मगर सर्टल सेंस में भी कहीं ना कहीं वी हैव दैट थिंग ऑफ फेम एंड प्रेस्टीज. We have that thing for respect. Then where we can expect to chant the holy name constantly? That's why we are not able to. क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को निमित्त नहीं मानते. हम इतने भक्त, हम बोलते थे मेरी क्लास में इतने लोग आते हैं, ये क्या है, प्राउड है ना ये.
like, oh, so many people are coming and listening to my classes. This is an pride. ये प्राइड है. तो हम ये नहीं समझ रहे मैं तो निमित्त बन रहा हूँ, प्रभुपाद तो मुझे यूज कर रहे हैं इस प्रचार कार्य के लिए. किसी भक्त को कोई आएगा भक्ति में तो हम तो सिर्फ निमित्त बन जाते हैं उस चीज के. हम ये तो मेरी वजह से ये लोग भक्ति में आए, मेरी वजह से कोई नहीं आया. अभी हम जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. आप थे उस समय, आप दिख गए सामने तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा तुम ही चले जाओ, तो वो सामने भक्त था तो सामने एक व्यक्ति तो भक्त बन गया. हम सिर्फ निमित्त बन जाते हैं. वी आर नॉट दी डूअर्स. तो हम डूअर नहीं है, ठीक है. वी तो नेवर कंसीडर योरसेल्फ एन डूअर. जब भी कोई कार्य होता है तो अपने आप को डूअर मत समझिए. वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. और प्रभुपाद अपने भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनकी ग्लोरी बढ़ाने के लिए. सारे कार्य तो किए ही हैं, मगर उनका एक फेम बढ़ाने के लिए उनको बस क्रेडिट दिया जाता है कि आपकी वजह से हुआ. मगर अल्टीमेटली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गुरु, आचार्यगण और गुरु एंड वैष्णव, सब उनकी कृपा से होता है. हम लोग सिर्फ निमित्त बनते. किसी भी कार्य में अगर हम किसी को प्रेरित कर पाए तो ये ध्यान रखना वो ऑलरेडी हो चुकी चीज, हम लोग सिर्फ निमित्त बन रहे हैं उसमें. नहीं तो इफ यू बिकम पफ्ड अप फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं कल इसी पे कंटेम्पलेट कर रही थी. अभी आपकी क्लास से पहले मैं एक माता जी से बात कर रही थी तो मैं उनको भी यही बता रही थी. मैंने बोला एक यही चीज है, वी आर नॉट एबल टू गिव अप आवर रिस्पेक्ट. और कहीं ना कहीं हम लोग ईगो भी हो जाता है हमें कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मैंने ऐसा किया. I remember one pastime, not pastime again, sorry. So once with my spiritual master's wife, Guru Mata ji जिनको हम कहते हैं, तो उनके साथ में मैं कॉन्शियल लेना था तो हम लोग गिफ्ट शॉप में चले गए. तो वहां पे मैंने बैकड्रॉप देखा. मतलब बैकड्रॉप होता है जो डीटीज के पीछे लगाया जाता है, बैकड्रॉप. तो मेरे को काफी अच्छा लगा वो. कृष्ण ने दामोदर उठा रखे, सॉरी गोवर्धन उठा रखा था. तो मैंने गुरु माता जी को बोला बहुत अच्छा, हम लोग ले लें क्या राधा दामोदर के लिए. उनके जो विग्रह है उनके पास में वो राधा दामोदर है, छोटे विग्रह है. तो गुरु माता जी बोला हाँ वी कैन टेक इट. तो हम लोगों ने 2 लिए. तो आधे पैसे गुरु माता जी ने पे किए और आधे पैसे मैंने पे किए उसमें. मतलब आई कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द सर्विस. सो नेक्स्ट डे गुरु माता जी ने वो राधा दामोदर के पीछे बैकड्रॉप लगा रखा था एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि मतलब देखो सेवा में लगा. तो मेरी एक गॉड सिस्टर थी पीछे. तो अब मैंने उनको इशारा किया देखो मैं लेके आई थी ये, मतलब मेरा आइडिया था ये लाने का. एंड समहाउ गुरु माता जी सॉ दैट, मींस समवेयर आई वाज फीलिंग प्राउड कि ये मतलब इट वाज माय आइडिया और समथिंग लाइक दैट. एंड नेक्स्ट डे गुरु माता जी रिटर्न्ड both of the backdrop. She says you take them. I could understand I did my mistake. I felt proud and that's Krishna didn't says okay you take it. You think it's you, so you take it away. So that was one of the like वही ना जब नए नए होते हैं बड़ा foolish कार्य करते हैं हम लोग, समझ नहीं होती इतनी. तो this was one of the मुझे अभी भी I still have that backdrop with me. अभी भी मेरे पास है, मेरे इधर यहाँ पे रूम में. तो और एक जो है वो मेरी उसी गॉड सिस्टर को मैंने दे दिया. So मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ऑलवेज फील योरसेल्फ हम्बल दैट यू आर जस्ट द निमित्त. भगवान आपको निमित्त बनाते हैं. सो यहाँ पे है जैसे कई ऐसे अपनी कहानियां सुना सकती हूँ मैं जिसमें आई फेल्ट प्राउड एंड देन कृष्ण टुक अवे. सो ओके, तो यहाँ पे जैसे है कि Sarvasati refers to one who cannot shoot arrows very expertly in the field. Thus Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemy. Sarvasati उसको कहा जाता है जो एक्सपर्टली, वन हु शूट एरोज वेरी एक्सपर्टली, तो जो एरोज को बहुत एक्सपर्टली शूट कर सकता है. तो अर्जुन तो काफी वॉरियर थे, ही वाज वेरी गुड विद द स्किल्स ऑफ शूटिंग द एरोज. तो इसलिए उनका एक नाम यहाँ पे सर्वसची रखा गया है. जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र. तो भगवान कह रहे हैं आप सिर्फ निमित्त मात्र बनो. तो इसलिए हमारे पे जब गुरुजन हमें कहते हैं कि ये सेवा करो तो वो हमें कहते हैं तुम्हें बस निमित्त बन रहे, किया युवा बस करो तो सही, जाके करो तो सही. हम पहले हाथ खड़े कर देते ना जी गुरु जी ये क्या बोल दिया आपने, हम कैसे करेंगे, तो ये क्या होगा, तो वो क्या होगा. वी हैव नो सरेंडर. वी हैव नो सरेंडरेंस. अभी जैसे हम लोगों ने पिछले दिन प्रभुपाद लीलामृता से क्लास सुनी थी. तो श्याम सुंदर प्रभु जी को बोला प्रभा ने कैसे अमेरिकन लड़के हो तुम, क्या सीखा, तो ही ऑर्गेनाइज हरे कृष्ण उत्सव. दिन गुरुदास प्रभु को बोला मंदिर बनाओ यहाँ दिल्ली में, उतार दिया उनको बीच में. दे बोलेगा अच्छा मंदिर बनाना है. They didn't argue. This like okay yes Prabhupada they said they did it. और पापा ने उनको निमित्त बनाया ना, मगर ग्लोरी तो उन्हीं की जाती कि उन्होंने इतना संघर्ष किया. मगर दे बिकम निमित्त. प्रभुपाद को पता था ऑलरेडी यहाँ टेम्पल है बट उनको निमित्त बनाया. आप समझते हो कि नहीं. अभी मे बी यू आर एबल टू रिलेट. हम लोगों ने जो लास्ट क्लास सुनी आप शायद अब रिलेट कर पाए उस चीज से, हाउ दिस इज यू नो.
So the whole world is moving according to plan of supreme personality of Godhead. भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं 9वें अध्याय में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरे सब कुछ मेरी अंडर डायरेक्शन में हो रहा है। तो कोई कैसे भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम कैसे बोल दें कि नहीं? तो फिर हम डूअर कहाँ से हुए? नहीं हुए ना। तो foolish person who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan, and all not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan, on all manifestation are but accidental formation. कि बाय चांस हो गया सब कुछ, बाय चांस कुछ भी नहीं है, ये सब मास्टर प्लान चल रहा है सारा। So there are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no question of perhaps and maybe. There is a specific plan being carried out in this material world. What is this plan? This cosmic manifestation is a chance for conditioned souls to go back to Godhead, back to home. See, क्या लिखा है? ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है? ये उन बद्ध जीवों के लिए एक मौका है भगवत धाम जाने का। This is a chance for us to go back to home, back to Godhead. Why? तो एक मौका मिल रहा है ना हमें रियलाइज करने का कि भाई धक्के खा रहे हो यहाँ पे, चलो ऊपर, क्या करने आए हो यहाँ पे? This is a chance for us to go back to Godhead. As long as they have the domineering mentality which makes them try to load it over material nature, they are conditioned. जब तक हम लोगों में रहेगा मैं डूअर हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरे ही सब सेवक होने, हम बद्ध ही रहेंगे। But anyone who can understand the plan of Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. तो जो व्यक्ति भगवान के प्लान में रखता है, विश्वास रखता है, उनको समझ पाए और अपने कृष्ण भावनामृत को प्रगति करे, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी है। अभी जैसे कई लोगों के प्लान होंगे कि अभी इस साल कि चलो अब कोरोना खत्म हो रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या उखाड़ लिया आपने घंटा? घर पे बैठे हो सारे लॉकडाउन में फिर से, हाँ, मंदिर बंद हो गए हैं, कहीं जा नहीं सकते। कई लोगों की होगी मैं एग्जाम कर लेता हूँ पहले, भक्ति बाद में होती रहेगी। क्या हुआ? एग्जाम तो फेल हो गए, मगर भक्ति तो वहीं की वहीं है। भक्ति बंद हुई क्या? नहीं, संग भी है लोगों भक्तों का, प्रभात की किताबें भी हैं, तो कृष्णा तो हमेशा है ना वहां पे। कृष्णा पे कंडीशंस आई क्या? राहु केतु ने कोई ग्रहण लगाया क्या कि कृष्णा से नहीं मिल सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चैंट, यू कैन नॉट डू दिस थिंग? नो। ब्रेक कहाँ लगा? भौतिक एक्टिविटीज में, बिकॉज वो टेम्परेरी है। तो भगवान यहाँ से ही बताते हैं कि भाई ये भौतिक जगह टेम्परेरी है, तो बेहतर है कि आप अपनी बुद्धि कृष्ण भावनामृत की ओर लगाओ। The creation and destruction of cosmic manifestation are under superior guidance of God. Thus the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. ये बैटल भी भगवान के प्लान के अनुसार हो रही है, धर्म को स्थापन करना है। Arjuna was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of Supreme Lord. यहाँ तो भगवान की खुद की इच्छा है, भाई लड़, वरना मुझे नहीं लड़ना। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं भाई लड़ ना, मुझे लड़ना ही नहीं है। तो बोला भगवान की इच्छा को ही नहीं पालन कर, कहते हैं नॉट माई विल दाई विल, तो हमारी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा से जो कार्य वैसा होना चाहिए, तब सब कुछ बढ़िया है। सो देन ही वुड बी हैप्पी। वही जब पढ़ रहे थे कि अपने मन को दीक्षा गुरु मत बनाओ और गूगल को शिक्षा गुरु मत बनाओ, तो मन को कभी भी, मन मलिन है ना, तो इसको दीक्षा गुरु मत बना लो। तो बेहतर है कि संतों के शरण में रहो और उनकी आज्ञा का पालन करो। इफ वन इज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हिज लाइफ इज डिवोटेड टू द लॉर्ड्स ट्रांसजेंडेंट सर्विस, ही इज परफेक्ट। कि बोला अगर जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत है और पूरी तरह भगवान को समर्पित है, वो परफेक्ट जीवन है। ठीक है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। Okay, so we will stop here. We are having few minutes. So any of you having any questions, comments or any realizations, please go ahead. Yes, Hare Krishna. Yes, Supriya Mataji. Unmute yourself and then you can speak. Hare Krishna Mataji, can you Hare hear Krishna me now? Mataji. Yes. Yes. Mataji, जो आपने अभी कहा ना, like we all are like instrument here, okay? तो and सब कुछ predestined हुआ है, like आगे क्या होगा, like अभी 4 days में हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ already decided है। So it's like destined means like कृष्णा ने predestined किया है हमारा कि आगे क्या हो रहा है, या it's like कर्मा, like our past karma कि हम लोग carry forward कर रहे, वो है क्या? it's like Krishna had already, means कौन सा है इसमें? and if it's karma then अगर वो कर्मा अगर है तो मतलब वो past birth के कर्मा है या this birth के कर्मा है? and how can we come to know whether it's like past birth के होंगे? because we don't know the
कि वो वही होगा या यही होगा, या फिर वो कृष्णा का ही डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा? थैंक यू माता जी फॉर योर क्वेश्चन। पहली बात तो जी, इफ यू आर मटेरियलिस्टिक, मटेरियल वर्ल्ड में जो जो हमें मिलना है वो पहले से प्री डिस्टाइंड है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, यहाँ शादी होगा, या इतना नौकरी लगेगा, कहाँ पैदा होना है, कौन सी जगह पैदा होगे, कितना एजुकेशन होगा, दिस इज प्री डिस्टाइंड। अंडरस्टैंडिंग? कहाँ पैदा हो रहे हम अपने पेरेंट्स नहीं चुनते, ये डिस्टाइंड होता है हमारे कर्मों के अनुसार। कितना पैसा आएगा, गरीबी में रहोगे, अमीरी में रहोगे, कितने बुद्धिमान रहोगे, कितने अगली रहोगे, या क्या होगा कि कितना धोखा मिलेगा या अच्छा रहेगा सब कुछ, ये हमारे कर्मों के अनुसार डिस्टाइंड है। कितनी बुद्धि होगी, दम होंगे, या देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, दिस इज कर्मास प्रीडिस्टाइंड। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप बोले कि कृष्णा के प्लान्स वो भक्त के जीवन में होता है माता जी। जैसे भक्त जब हम बन जाते हैं, भगवान को शरणागत हैं, तो फिर भगवान हमारा उस कर्म को चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास एक फ्री विल भी होती है जिससे हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत में आ जाएं तो हमारी डेस्टिनी चेंज हो सकती है, क्योंकि इफ वी आर नॉट माई विल दाई विल के अकॉर्डिंग, हम भगवान जो चाहते हैं वैसा करें, उनकी इच्छा के अनुसार, हमारा पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा माता जी। फिर डेस्टिनी गई भाड़ में, उसके अंदर जो कष्ट आने हमें वो आएंगे, जो कष्ट सुख दुख है वो रहेगा हमारा। वन सेकेंड, आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आई विल आंसर अप। प्लीज आप लोग दोबारा से आइए, माता जी प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए।